एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, आज कल हमने वशिष्ठ संहिता कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे शिव संहिता स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, शिव संहिता जो है वो भी आपका एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें कि 5 अध्याय हैं। और इसमें बेसिकली अभी तक हमने देखा वशिष्ठ संहिता में किसका संवाद है? वशिष्ठ मुनि और उनके पुत्र शक्ति और उनके मतलब शिष्य भी थे, वो गुरु शिष्य और पिता पुत्र। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, शिव संहिता में जो है शिव और पार्वती जी का संवाद है। ठीक है, शिव और पार्वती जो हैं, अब मैंने स्क्रीन प्रेजेंट किया है ना? हाँ जी मैम। ठीक है। शिव और पार्वती जी का संवाद है इसमें। शिव जो है वो पार्वती जी के उनके प्रश्नों का और योग के विषय में उनको बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें शिव और पार्वती जी के संवाद के बारे में बताया गया है। शिव संहिता का अर्थ क्या है कि भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त योग ज्ञान, जो योग ज्ञान है वो भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ है। एक मिनट। शिव भगवान के द्वारा ये प्रदत्त ज्ञान है। और क्या है, शिवत्व को प्राप्त करने वाली संहिता का नाम जो है उसे क्या कहा जाता है? शिव संहिता कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हम शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उस संहिता का नाम क्या है? शिव संहिता है। ठीक है, अध्याय हम श्लोक क्या है, इसमें 5 अध्याय हैं और कुल कितने हैं? 642 श्लोक हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक बड़ा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको। और इसमें क्या है, बहुआयामी विषयों पर चर्चा की गई है, परंतु योग के किसी अंग विशेष का वर्णन नहीं किया गया है। जैसे कि हमने अभी तक देखा कि हर प्रदीपिका में क्या थे, चतुरंग योग कहा जाता है, उसमें चार चार अंग के बारे में बताया है। कौन कौन से अंग है हर प्रदीपिका में? एम आई ऑडिबल? जी मैम। हाँ। आसन है, मुद्रा बंध है, कुंभक है हम्म। और नादानुसंधान है। ठीक है, ये चार उसमें बताए गए हैं। घेरन संहिता में हमने कितने पढ़े? सप्तांग योग के बारे में पढ़ा। वशिष्ठ संहिता में हमने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा। लेकिन जो है शिव संहिता में किसी भी अंग विशेष में इसको विभाजित नहीं किया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, आसन भी बताए हैं, प्राणायाम भी बताए हैं, लेकिन इसमें ये नहीं कहा है कि योग के सिर्फ इतने अंग हैं, योग के 7 अंग हैं, योग के 5 अंग हैं, इस तरह से इसमें बोला नहीं गया है। लेकिन बहुत सारे इसमें विषयों के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है, मुख्य रूप से ज्ञान एवं योग दोनों के अभ्यास को समान महत्ता दी जाती है। जो शिव संहिता है उसमें क्या है, ज्ञान और योग दोनों को ही क्या कहा है? समान महत्ता दी गई है। अब हम विषय वस्तु देखते हैं। विषय वस्तु जो प्रथम पटल है वो क्या है? दार्शनिक भूमिका है, ये आया था। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था, प्रथम पटल, द्वितीय पटल, फिर इधर लिखा हुआ था आपके, उसमें कौन कौन से बारे में चर्चा की गई है। तो पहला जो पटल है उसमें क्या है? दार्शनिक भूमिका है, दर्शन चीज़ों के बारे में चर्चा की। जैसे हमने सांख्य योग दर्शन, इस तरह से सर दर्शन जो पढ़े, उसी तरह से उसमें दर्शन में क्या होता है, बेसिकली हम पढ़ते हैं जीव क्या होता है, जगत क्या होता है, आत्मा है या नहीं है, सुख दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, मोक्ष क्या है, ठीक है, सत्य असत्य क्या है, इन सब के बारे में जिस तरह से दर्शन में चर्चा मिलती है विशद रूप से, उसी तरह से प्रथम पटल में भी आपको दर्शन की चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जिसमें क्या है, जीव के बारे में बताया गया है, जगत के बारे में बताया गया है कि जगत क्या है, आत्मा क्या है, सुख दुख का कारण क्या है, कर्म क्या है, मोक्ष क्या है, ठीक है, मोक्ष के साधन क्या है, सत्य असत्य आदि के बारे में यहाँ पे विशद रूप से चर्चा मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे योग शास्त्र का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें कि क्या है, ज्ञान खंड और कर्म कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड के बारे में चर्चा मिलती है। और यहाँ पे माया और शक्ति की स्थिति के बारे में भी वर्णन मिलता है। द्वितीय पटल आपका है जिसमें कि हम देखते हैं तत्व ज्ञान प्रकरण कहा जाता है। ठीक है, प्रथम पटल को क्या कहा जाता है? दार्शनिक भूमिका कहा जाता है, दार्शनिक पटल है। दूसरा क्या है? तत्व ज्ञान प्रकरण है, जिसमें हम अपने बारे में जानते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे शरीर
जो है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे जो बोला जाता है, उसी तरह से जो ब्रह्मांड में चीज़ें हैं, नाड़ी हैं, सप्तद्वीप हैं, पहाड़ हैं, वो सब चीज़ों को हमारे शरीर के अंदर उसकी तुलना की गई है। ठीक है, जो ब्रह्मांड में है जो वही पिंड में उसकी चर्चा की गई है, जिसमें कि हम देखेंगे 7 द्वीपों से युक्त मेरु, फिर नाड़ी चक्र जिसमें 14 क्या हैं इसमें भी मुख्य हैं, और इसके साथ एक अन्य चित्रा नाड़ी को मुख्य माना जाता है। ठीक है, तो टोटल इसमें क्या है 15 नाड़ी हैं। ये क्वेश्चन आया था एक बार कि चित्रा नाड़ी सहित शिव संहिता में कितने नाड़ी हैं, तो कितने नाड़ी होंगे चित्रा नाड़ी सहित? 15। हाँ ठीक है, 15 नाड़ी हैं। उसके बाद कुंडलिनी क्या है, वैश्वानर अग्नि क्या है, देह स्थित जीव, देह में जो स्थित जीव है वो कहाँ पे स्थित है, क्या है, और मोक्षस्थ साधन, मोक्ष के साधन क्या क्या हैं, उन सब के बारे में आपको द्वितीय पटल में देखने को मिलेगा। तृतीय पटल में हम देखेंगे योग अनुष्ठान प्रकरण। इसमें यहाँ से क्या है, योग के अनुष्ठान के बारे में बताया गया है, मतलब कि आसन प्राणायाम का हमें कैसे अभ्यास करना है, उनके क्या क्या लाभ हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पंच प्राण का वर्णन है, 5 उप प्राण जो हमारे 10 प्राण हैं उनका वर्णन है, उनके स्थान उनके कार्यों के बारे में वर्णन मिलता है। फिर गुरु का महत्व क्या है हमारे जीवन में, गुरु हमें समाधि तक पहुंचाते हैं, तो उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है वो यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर प्राणायाम में नाड़ी शोधन की चर्चा की गई है। उसके बाद बाधक जो वर्जित हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए, उन सब जो बाधक तत्व हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। फिर योग सिद्धि के उपाय, योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। ठीक है, फिर क्या है प्राणायाम का विशेष लाभ, प्राणायाम का विशेष क्या क्या लाभ होता है उन सब के बारे में वर्णन है यहाँ पे। फिर 4 अवस्थाएं हैं जो हमारी आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर वायु साधना में आपको शीतली, सितकारी, काकी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, इन सब के बारे में वर्णन मिलेगा। आसन में आपकी क्या है, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन, 4 आसन हैं। ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि शिव संहिता में कितने आसन हैं, शिव संहिता में जो आपके ऑप्शन दिए रहेंगे इनमें से कौन आसन शिव संहिता में नहीं है, कौन से आसन शिव संहिता में है, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, फिर विघ्नों के नाश के लिए कर्मकूट के जो नाश है उनके लिए क्या उपाय बताया गया है, प्रणव जप का उपाय यहाँ पे बताया गया है। जो हमारा विघ्न है और हमारे जो कर्म समुदाय हैं उनके नाश के लिए प्रणव जप का उपाय यहाँ पे बताया गया है। चौथा प्रकरण चतुर्थ पटल में हम देखेंगे मुद्रिका योग प्रकरण। इसमें टोटल जो हमारे 10 मुद्रा है उन्हीं 10 मुद्रा का विस्तृत रूप से चर्चा मिलता है, साथ ही साथ योनि मुद्रा का भी चर्चा मिलता है। ठीक है, टोटल इसमें हम देखें तो 11 मुद्रा है, जिसमें कि 10 जो हमारे हठ प्रदीपिका में हमने पढ़े हैं वही 10 मुद्रा है, उसके साथ एक अन्य मुद्रा है जिसे हम योनि मुद्रा कहते हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा यहाँ पे मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पंचम अध्याय। पंचम अध्याय में किसी नाम से नहीं जाना गया था क्योंकि इसमें विविध रूप से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, जैसे योग के परम लक्ष्य क्या है, हमारा आत्म साक्षात्कार, और उस आत्म साक्षात्कार को क्या कहा जाता है, परमार्थ कहा जाता है। ठीक है, जो आत्म साक्षात्कार है उसे ही परमार्थ कहा जाता है, और उस परमार्थ में विघ्न है हमारे मुख्य हैं, भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न और ज्ञान रूप विघ्न। इसके अंदर और भी फर्दर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम वहाँ जाके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, योग के 4 प्रकार, जो हमारे मंत्र, लय, हठ और राज, ये 4 प्रकार यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर राजाधिराज योग का भी यहाँ पे वर्णन मिलता है। साथ ही साथ फिर इसमें देखेंगे कि 4 प्रकार के साधक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोग का, 4 प्रकार के जो साधक हैं कौन से हैं, मृदु साधक, मध्यम साधक, अधि साधक और अधिमात्रतम साधक। ठीक है, ये अधि नहीं है, ये अधिमात्र है और ये अधिमात्रतम है। ठीक है, अधिमात्रतम साधक, तो ये 4 तरह के साधक हैं। तो इनको कौन कौन से योग प्राप्त होते हैं, इनके क्या क्या गुण हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे विस्तृत चर्चा मिलती है जो हम देखेंगे। फिर क्या है, नादा अभिव्यक्ति, नाद हमें कौन कौन से सुनाई देते हैं उन सब के बारे में वहाँ पे वर्णन है। फिर योग की विधियाँ और लाभ, योग की अलग अलग विधियाँ बताई गई हैं और उनके क्या क्या लाभ हैं। फिर 6 चक्र का विवेचन किया गया है, जो हमारे 6 चक्र हैं उनके लाभ, उनका स्थान, उनके वर्ण, देवी देवता जो होते हैं
और उनके लाभ क्या क्या हैं, उन सब का यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर लास्ट में आपको मिलता है कि मंत्र साधना और उसके फल। अलग अलग तरह के मंत्र, जैसे 1 लाख मंत्र जप करेंगे तो क्या फल होगा, 2 लाख मंत्र जप करेंगे तो क्या फल होगा। इसी तरह से वहाँ पे 1 करोड़ तक मंत्र जप करने के फल बताए गए हैं। ठीक है, पंचम पटल में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। विषय वस्तु भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं प्रथम पटल, जिसमें है दार्शनिक भूमिका। अब दार्शनिक भूमिका में क्या है, शिव संहिता में दार्शनिक भूमिका के अंतर्गत क्या है, जीव, जगत, आत्मा, दुख, बंधन, मोक्ष, अज्ञान है ये, कर्म, ज्ञान, मोक्ष साधन, सत्य, असत्य आदि की चर्चा मिलती है। ठीक है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो शिव संहिता के दार्शनिक मान्यता में मुख्य रूप से क्या है, सत्य है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, परमार्थ यानी कि क्या है, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, और परमार्थ को प्राप्त करने के यानी कि मुक्ति को प्राप्त करने के मार्ग क्या क्या के हैं, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सत्य। सत्य क्या है, सत्य एक है, द्वैत विवर्जित है, यानी कि सत्य क्या होता है, एक ही होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे बताया गया कि केवल एक ही है, वो सत्य है, बाकी सब चीज़ क्या है, असत्य है। ठीक है, नित्य है वही जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है, उसे क्या कहते हैं, नित्य है। सच्चिदानंद है, आत्मा है वही, वही चैतन्य है। ठीक है, स्वप्रकाश है, पुरुष है, ज्ञान है, पूर्ण है, गुणातीत है, निराकार है आदि। मतलब कि जो भी ब्रह्म के गुण होते हैं, जो भी आप लोगों ने ब्रह्म के गुण अलग अलग उपनिषदों में भी आपने पढ़ा होगा कि वो कैसा होता है, नित्य होता है, सच्चित आनंद होता है, वही चैतन्य होता है, उसी से सारी चीज़ें प्रकाशित रहती हैं, वही पुरुष है, वही ज्ञान है, वो पूर्ण है। ठीक है, बाकी सब क्या है, अपूर्ण है। और गुणातीत है, गुणों से क्या है, वो ऊपर है। हमारे 3 गुण हैं, सत, रज और तम, उन तीनों गुणों से क्या है, अतीत यानी कि उससे ऊपर है, वो गुण उनको प्रभावित नहीं कर सकते। ठीक है, निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। इस तरह से सत्य की यहाँ पे परिभाषा बताई गई है। कोई कुछ बोल रहे थे क्या? चलिए, वॉइस आ रही है ना मेरी? जी मैम। नेक्स्ट है असत्य। असत्य में क्या होता है, ठीक सत्य से विपरीत। असत्य कैसा होता है, द्वैत होता है, जिसे हम जगत कहते हैं। ठीक है, जगत में क्या है, सब चीज़ें माया है, क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है, नश्वर है। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो जगत में जो हमें हमारे आसपास चीज़ें दिखती हैं, वो सब क्या है, असत्य है। ठीक है, वो अनित्य होता है, यानी कि हमेशा नहीं रहने वाला, नष्ट हो जाता है। ठीक है, जगत, जो ये जगत है वो क्या है, असत्य है। अविद्या, नाना तत्व। ठीक है, विभिन्न प्रकार के तत्व जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे पंच तत्व से बना हुआ ये हमारा शरीर, पंच तत्व से बना हुआ ये जगत, ये सब क्या है, नष्ट होने वाला है, कुछ समय में ये क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। ठीक है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है ये, और यही क्या है, माया है। ठीक है, तो माया से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं वो क्या आती है, असत्य में आती है, और सत्य केवल एक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, या फिर परमात्मा, या फिर शिव, एक ही है। ठीक है, परमार्थ यानी कि मुक्ति, मुक्ति यानी कि आत्म साक्षात्कार, अपने आप के जो साक्षात्कार कर लेना, वही क्या है, परमार्थ है। अब परमार्थ को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, मार्ग बताए गए हैं। यहाँ पे 2 मार्ग हैं, एक तो है परमार्थ परांगमुख, मतलब कि परमार्थ से उल्टी तरफ रखना। परांगमुख मतलब क्या होता है, उल्टी तरफ चलना। ठीक है, जैसे कि क्या है, लोक, लोक व्योह कारक, लोक व्यामोह कारक, यानी कि क्या होता है, लोक के चक्कर में फंसे रहना, बाहर की चीज़ों में, मोह माया में फंसे रहना। ठीक है, इस तरह से जो हम फंसे हुए हैं अभी मोह माया में, प्रत्यक्ष को ही सत्य मानना, जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, चारवाक दर्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें क्या बोला जाता है, उसमें केवल जो दिखाई देता है उसी को प्रत्यक्षम ही प्रमाणम, ऐसा उसमें कहा गया है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष है वही क्या है, प्रमाण है। उसके अलावा बाकी जो दर्शन है उसमें आप लोग को बहुत सारे आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमा प्रमाण आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन चारवाक जो है वो केवल एक ही प्रमाण को मानता है, वो क्या है, प्रत्यक्ष को। तो यहाँ पे भी क्या है कि परमार्थ परांगमुख, यानी कि मोक्ष के विपरीत दिशा का मार्ग क्या है, जिसमें केवल प्रत्यक्ष को ही हम क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं। ये क्या होता है, द्वैतवाद होता है। ठीक है, और क्या होता है, अनात्मावाद होता है, अंश होता है,
को ही पूर्ण मानना, मतलब कि अंश को ही हम जो पूर्ण मान लेते हैं, ये सब क्या है, परमार्थ परांगमुख, यानी कि परमार्थ की, मोक्ष की विपरीत दिशा, जिससे हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर ये सारी मान्यताएं हैं तो हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हम चारवाक दर्शन को मानते हैं, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, तो फिर हम ब्रह्म का साक्षात्कार कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म तो हमें इन आँखों से दिखने वाला ही नहीं है, ठीक है। हम द्वैतवाद को अगर मानते हैं, मोह माया में फंसे रहते हैं, तो हम मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपका दूसरा है परमार्थ उन्मुख, यानी कि परमार्थ की तरफ मुख, परमार्थ की मोक्ष की तरफ ले जाने वाला मार्ग क्या है, योगानुशासन। जो हम योग का अनुशासन करते हैं वो है योग सुनिष्पन्न शास्त्र, और योग से सुनिष्पन्न शास्त्रों का जब हम अध्ययन करते हैं, उनसे उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और योग मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो क्या होता है, हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट है, अब मुक्ति के लिए प्रचलित सिद्धांत क्या क्या हैं, कि सत्य ही मुक्ति है, तप, शौच, क्षमा, सम, आर्जव, दान, पितृकर्म करते हैं, वैदिक कर्म जो करते हैं, वैराग्य करते हैं, गृहस्थ कर्म करते हैं, अग्निहोत्र कर्म यानी कि हवन वगैरह करते हैं, मंत्र योग की साधना करते हैं, तीर्थ सेवा करते हैं। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब करने से हमें क्या होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ये सारे सिद्धांत क्या हैं, अनुसरण करने वाला व्यक्ति पाप पुण्य की दृष्टि से कर्म करता हुआ जन्म मृत्यु में ही घूमता रहता है। मतलब कि ये सारे चीज़ क्या है, हमारे मुक्ति के मार्ग नहीं है, ठीक है। सत्य ही मुक्ति है। अगर आप विभिन्न तरह के तप करते हैं, शौच का पालन करते हैं, क्षमा करते हैं, तो केवल क्षमा कर देने से ही आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। श्रम, दम, दान, इन सब का आप कर्म करते हैं, पितृकर्म करते हैं, यानी कि जो हमारे पितृदेव होते हैं उनको तृप्त करने के लिए अनेकानेक आप साधन करते हैं। वैदिक कर्म में जो बताए गए हैं उन वैदिक कर्मों को करते हैं, जैसे कि यज्ञ है, हवन है, दान है, स्वाध्याय है। वैराग्य का पालन करते हैं तो भी नहीं, गृहस्थ कर्म करते हैं फिर भी आपको मुक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती। अग्निहोत्र यानी कि हवन इत्यादि कर्म आप करते हैं, मंत्र योग की साधना से भी आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तीर्थ सेवा से भी आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये सब से आपको समाधि कुछ क्षण के लिए लग सकती है, जैसे कि आपको पतंजलि में भी बताया गया है कि समाधि के कितने टाइप, समाधि हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, 5 तरह से, मंत्र, औषधि, जन्म औषधि, मंत्र, तप, समाधि, ज सिद्ध्या, ऐसा करके 4th जो चतुर्थ पाद में उसमें बताया गया है, ठीक है। तो मतलब 5 तरह से आप समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। किसी को जन्म के साथ ही समाधि लग जाती है, ठीक है। जन्म औषधि के द्वारा भी आप कुछ क्षण के लिए समाधि जैसा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, मंत्र से भी कर सकते हैं, तप से भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका चौथा है समाधि, यानी कि अगर आप पूरा कर्म करने के बाद, अपने कर्मों को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद अपने स्वरूप में जब तल्लीन हो जाते हैं, तो वही समाधि क्या होती है, स्थिर होती है। बाकी की जो 4 समाधि है वो स्थिर नहीं होती हैं। आपको कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए समाधि का अनुभव प्राप्त हो सकता है, बट वो स्थिरता उसमें नहीं रहेगी समाधि की। तो उसी तरह से इन सब से भी हो सकता है कि आपको कुछ क्षण के लिए समाधि की अनुभूति प्राप्त हो जाए, बट इसमें भी आप पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर है? यस मैम। प्रचलित परंतु असत्य धारणाएं क्या क्या है, कि आत्मा अनेकत्व है, मतलब कि आत्मा की अनेकता है, ऐसा नहीं है, आत्मा केवल एक ही है, ठीक है। प्रत्यक्ष से अन्य किसी प्रमाण को स्वीकार न करना, केवल चारवाक दर्शन का फॉलो करते हैं, ये सब प्रचलित धारणाएं हैं, बट ये सब क्या है, असत्य है, ठीक है। ज्ञान प्रवाह को स्वीकार करने वाला विज्ञानवादी, ठीक है, केवल ज्ञान के प्रवाह को स्वीकार करने वाला, जो दिख रहा है, जो आपके ज्ञान की चीज़ें जो अर्जन करने की हैं, उन्हीं को विज्ञानवादी का मतलब क्या है, जिसको हम साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, विज्ञान के द्वारा जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों को मानना, तो ये भी असत्य है, क्योंकि विज्ञान से परे भी कुछ चीज़ है। प्रकृति और पुरुष 2 ही तत्व को मानने वाले सांख्यवादी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, द्वैतवाद। सांख्य कैसा है, द्वैतवाद को मानता है, लेकिन हमारा क्या है, अद्वैतवाद सिद्धांत है। अच्छा, आप लोग बताइए कौन सा दर्शन अद्वैतवाद को मानता है? मैम एक बार और। अद्वैतवाद कौन मैम सा वेदांत दर्शन? दर्शन, वेदांत दर्शन, हम्म, वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन, ठीक है।
वेदांत। निरीश्वरवाद, ईश्वरवाद, ये सब क्या है, प्रचलित धारणाएं हैं, परंतु ये सब क्या है, असत्य हैं। उपयुक्त सभी मत असत्य होने के कारण त्याज्य हैं और योग शास्त्र ही एकमात्र क्या है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मत है, उसी का ही हमें पालन करना चाहिए, बाकी के सारे मत जो हैं उन सबको त्याग देना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। अब देखते हैं योग शास्त्र, क्योंकि कहा गया है कि योग शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है, तो योग शास्त्र क्या है। ठीक है, तो योग शास्त्र को दो खंड में विभाजित किया गया, एक तो कर्म कांड और दूसरा क्या है, ज्ञान कांड। ठीक है, तो कर्म कांड के अंतर्गत हमारी दो चीज़ें आती है, पहला क्या है, निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म क्या होता है, पाप कर्म, जिससे हमें जिस कर्म को करने के बाद हमें क्या हो, पाप फल मिलता है, जैसे कि चोरी करना, किसी की बुराई करना, असत्य भाषण करना, ये सब क्या है, हमारे निषिद्ध कर्म है। ठीक है, विधि कर्म यानी कि क्या होता है, पुण्य कर्म, जिसके द्वारा हमें क्या हो, पुण्य फल प्राप्त होता है, जैसे कि हवन आदि करते हैं या फिर श्राद्ध कर्म, ये सब करते हैं, तो इससे हमें क्या होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है। तो विधि कर्म के अंतर्गत तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया, तीन कर्म में। पहला क्या है, नित्य कर्म। नित्य कर्म में क्या होता है, ना करने से पाप लगता है, कोई फल नहीं रहता है, और अगर इसको हम करते हैं तो इसका हमें कोई पुण्य फल नहीं मिलता है। जैसे कि नित्य कर्म में हमारा क्या क्या आता है, संध्या, स्नान करना, संध्या वंदन करना, ये सब हमारे क्या है, नित्य कर्म है। इसको हम करते हैं तो हमें कोई विशेष रूप से फल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन नहीं करते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, पाप मिलता है। ठीक है, पाप फल मिलता है। नेक्स्ट है आपका नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म यानी कि निमित्त में किए जाने वाले कर्म। निमित्त यानी कि क्या होता है, जैसे किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे श्राद्ध कर्म आ गया। ठीक है, तो ये विवाह संस्कार है, ये कोई निमित्त के रूप में किसी कारण के लिए हम कोई कर्म करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, निमित्त कर्म कहते हैं। काम्य कर्म यानी कि किसी कामना से किया गया कर्म, जैसे कि पहले ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, युद्ध में जाने से पहले यज्ञ करते थे, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे, तो मतलब और धन की प्राप्ति के लिए, प्रजा को अच्छा रखने के लिए यज्ञ करते थे। तो किसी कामना की पूर्ति के लिए जब हम कोई काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो वो क्या आता है, काम्य कर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, नैमित्तिक और काम्य कर्म दोनों से फल की प्राप्ति होती है। फल अनेक प्रकार के होते हैं, स्वर्ग नरक रूपी। ठीक है, नैमित्तिक और काम्य कर्म ये दो हैं जिनसे हमें क्या होता है, फल प्राप्त होता है। अगर हम किसी नैमित्तिक कार्य, जैसे कि श्राद्ध कर्म होता है, तो श्राद्ध अगर आप नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको, करते हैं तो पुण्य फल प्राप्त होगा, नहीं करते हैं तो आपको पाप फल प्राप्त होगा। तो पाप फल यानी कि नरक रूपी फल होगा, और पुण्य फल यानी कि स्वर्ग रूपी फल होगा। उसी तरह से काम्य कर्म के भी दो तरह के होते हैं, जिस तरह से आप इनमें कर्म करेंगे, अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। क्लियर है कर्म कांड। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कर्म कांड के अंदर शिव संहिता के अंतर्गत कितने कर्म बताए गए हैं, तो बेसिकली यहाँ पे दो कर्म है, निषिद्ध कर्म और विधि कर्म। विधि कर्म के अंतर्गत तीन कर्म बताए हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में क्या होता है कि ऐहिक और पारलौकिक सुखों की अनिच्छुक साधक को इन सभी काम्य, नित्य और नैमित्तिक कर्मों का त्याग कर ज्ञान मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। ये सब हमें कब करना चाहिए, कर्म कांड हमें कब करना चाहिए, जब हमें इस लोक और पारलौकिक लोगों की सुख प्राप्त करना है। ठीक है, इस लोक की और दूसरे लोगों का जब हमें सुख प्राप्त करने की आपके अंदर इच्छा है, तो आप क्या करेंगे, कर्म कांड का अभ्यास करेंगे। लेकिन जो इसके अनिच्छुक हैं, यानी कि जो इसको प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो ये चाहते हैं कि वो मोक्ष प्राप्त करें, किसी तरह के इस लौकिक या पारलौकिक सुखों की इच्छा उनको नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, ज्ञान योग का, ज्ञान कांड का सहारा ले सकते हैं, जिसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करके। तो इसमें क्या करना है, ज्ञान कांड में सोहम जब जो आता है, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा और आत्मा की एकता जो होती है, दुख की निवृत्ति ही क्या है, ज्ञान कांड है। इन सब से हमें क्या हो सकता है, कर्म कांड से हमें क्या मिल सकता है, दुख भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। तो इन सब की सुख और दुखों की जो निवृत्ति है वो क्या आता है, इसमें आता है, ज्ञान कांड में आता है, जो हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, योग साधना करने के पश्चात। ठीक है, लेकिन ज्ञान कर्म कांड में क्या होता है, हम इसी लोक में फंसे रहते हैं,
पाप पुण्य कर्म करते हैं और फिर जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे रहते हैं। ठीक है, तो योग शास्त्र के प्रतिपादन में क्या है, कर्म कांड आता है और ज्ञान कांड आता है। अब यहाँ पे सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसी होती है। ठीक है, शुद्ध ब्रह्म का संयोग जब माया अविद्या से होता है, जो शुद्ध ब्रह्म है उसका संयोग जब माया से होता है, अविद्या से होता है, के साथ होता है, तब सृजन प्रारंभ होता है। ऐसे ब्रह्म के तेज अंश से पहले क्या हुआ, आकाश प्रकट हुआ, आकाश से फिर वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस तरह से उत्पत्ति होती गई। और जब माया को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी को जल में लीन करना पड़ेगा, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में लीन करके हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म में लीन करना पड़ेगा। ठीक है, उत्पत्ति क्रम क्या है इसका, आकाश से लेके पृथ्वी तक, और इसका वापिस से विलय क्रम क्या है, पृथ्वी से लेके आकाश तक। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। अब इसके गुणों के बारे में पूछा जा सकता है। आकाश का मूल गुण क्या है, शब्द है, कुल गुण इसके एक ही हैं, आकाश का केवल एक ही गुण है। ठीक है, यहाँ से में भी एक बार क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी के अंदर कुल कितने गुण हैं, तो उसमें 5 गुण हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर इसकी गुण ग्राहक इंद्रिय क्या है, कर्णेंद्री, शब्द का क्या है, कर्णेंद्री, ये आपको याद रखना है। आकाश का मूल गुण है शब्द, और शब्द का इंद्री क्या है, कर्णेंद्री। ठीक है, वायु, वायु का मूल गुण क्या है, स्पर्श, और इसमें कुल गुण कितने हैं, शब्द और स्पर्श दोनों रहते हैं। और इसका इंद्री क्या है, त्वक, त्वक यानी कि त्वचा। ठीक है, स्किन हमारा। फिर है अग्नि, अग्नि का मूल गुण है रूप, रूप इसके साथ फिर वापिस के जो शब्द, स्पर्श और रूप तीनों मिल जाएंगे। और इसका मूल जो इंद्री है वो क्या है, चक्षु है। ठीक है, जल, जल का क्या है, रस है, रस में चारों आएंगे, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। फिर उसके बाद इसका जो इंद्री है वो क्या है, रसना यानी कि जीवा है। फिर पृथ्वी का क्या है, गंध है, गंध में 5 गुण आ जाएंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, और इसमें क्या है, गुण ग्राहक इंद्री क्या है, नासिका है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जोड़ी मिलाने वाले में। वैसे तो अब ये इजी बन गया है, सभी को याद रहता है, तो फिर भी आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे माया की दो शक्तियाँ बताई गई। ठीक है, माया यानी कि अविद्या, अविद्या जो हम जगत देखते हैं वो क्या है, माया है। ठीक है, तो माया की यहाँ पे 2 शक्ति बताई गई हैं। पहला क्या है, आवरण शक्ति। आवरण शक्ति किसे कहते हैं, इस शक्ति के द्वारा माया ब्रह्म के विशिष्ट रूप को आच्छादित कर देती है। ठीक है, मतलब कि जब माया का ये रूप आता है तो क्या होता है, हम ब्रह्म को नहीं देख पाते, ब्रह्म को वो क्या कर देता है, ऊपर से घेर लेता है, और केवल हमें क्या दिखता है, माया का स्वरूप ही दिखता है। जो हम जगत में देख रहे हैं, घर, अपने लोग, अपने चीज़ें, ठीक है, तो ये सब क्या है, माया का स्वरूप है, जो ब्रह्म को क्या कर दिया होता है, आवरण कर देता है। ठीक है, मतलब कि उसे घेर देता है। दूसरा क्या है, विक्षेप शक्ति। इस शक्ति के द्वारा माया ब्रह्म को जगत रूप में प्रदर्शित करती है। ठीक है, मतलब कि इस रूप के द्वारा हमें कैसा दिखाई देता है, ब्रह्म जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वही ब्रह्म है, ब्रह्म का ही स्वरूप है, इस तरह से हमें क्या दिखाई देने लगता है। ठीक है, यहाँ पे 2 शक्तियाँ बताई गई हैं। पूछा जा सकता है कि माया की 2 शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो पहला है आवरण, दूसरा है विक्षेप। ठीक है, फिर यहाँ पे माया की अलग अलग स्थिति बताई गई है, जिसमें कि मतलब कि हमारे जो 3 गुण हैं उसके साथ माया का स्वरूप कैसा होता है, और आच्छादित चैतन्य स्वरूप क्या क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आया था एक बार कि तमस की अधिकता जब रहती है, जब हमारे अंदर तमस की अधिकता रहती है तो माया का स्वरूप कैसा हो जाता है, दुर्गा का स्वरूप रहता है, और आच्छादित चैतन्य क्या होता है, ईश्वर होता है। ठीक है, रजस की जब अधिकता होती है तो वो क्या होती है, सरस्वती होती है, और वो आच्छादित देव ब्रह्मा होते हैं। सत्व की जब अधिकता होती है तो लक्ष्मी होती है, और उसके आच्छादित चैतन्य क्या होते हैं, विष्णु होते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था कि शिव संहिता में माया रजस की अधिकता होने पर माया का स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, तो माया का स्वरूप वहाँ पे सरस्वती हमें टिक करना था। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। एक बार, क्योंकि इसके बाद सेकंड चैप्टर है,
पहले हमने देखा दार्शनिक मान्यताओं में क्या क्या है, मुख्य रूप से 4 हैं, सत्य, असत्य, परमार्थ और परमार्थ के मार्ग। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। परमार्थ के मार्ग में जो परमार्थ उन्मुख है वो क्या है, योग शास्त्र है, योग अनुशासन है। फिर मुक्ति के लिए प्रचलित हमने सिद्धांत देखे जो सब क्या है, असत्य हैं। असत्य धारणाएं हमने देखी, उनमें से क्या है, केवल सत्य क्या है, योग शास्त्र। योग शास्त्र के अंतर्गत फिर 2 चीज़ें आती है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड में हमने देखा निषिद्ध कर्म और विधि कर्म। फिर जो इस लोक और पारलौकिक लोगों की सुख नहीं प्राप्त करना चाहते, इनके अनिच्छुक हैं, वो योग ज्ञान कांड का मार्ग अनुसरण कर सकते हैं, जिससे ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा सृष्टि का उत्पत्ति क्रम और उसका विलय करने के लिए का क्रम क्या है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। शिव संहिता के अनुसार सृष्टि का विलय क्रम क्या है। अभी तक उत्पत्ति क्रम आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन विलय का क्रम क्या होता है, पृथ्वी से लेके आकाश तक अपोजिट हो जाता है। ठीक है, फिर माया की 2 शक्तियां हैं, जो जिसे हम क्या कहते हैं, आवरण और विक्षेप कहते हैं। और इसके बाद इसकी 3 स्थितियों में माया की स्वरूप भी अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारी जो 3 गुण होते हैं, तमस, रजस और सत्व, जो हमारी स्थितियां होती हैं, उनमें माया का स्वरूप भी अलग अलग हो जाता है। जब तमस में क्या हो जाता है, दुर्गा हो जाता है, रजस में सरस्वती और सत्व में लक्ष्मी। चलिए द्वितीय पटल भी हम लोग देख लेते हैं। तत्व ज्ञान प्रकरण है इसमें, जिसमें कि ब्रह्मांड कल्पित शरीर के बारे में बताया है। मतलब कि हमारे ब्रह्मांड के साथ हमारे शरीर की तुलना की गई है। ठीक है, मानवीय शरीर को विशाल ब्रह्मांड का ही प्रतिमूर्ति बताया गया है। जो हमारा शरीर है वो क्या है, विशाल ब्रह्मांड में जो सारी चीज़ें हैं, नदी नाले पहाड़, उसी तरह से चीज़ें हमारे अंदर भी हैं। ठीक है, उसी की प्रतिमूर्ति बताई गई है। प्रतिमूर्ति का मतलब क्या होता है, उसका कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि छोटा रूप। ठीक है, इस शरीर में 7 द्वीप से युक्त मेरु पर्वत हैं। 7 द्वीप यानी कि क्या होता है, हमारे जो मेरुदंड होता है उसमें क्या होता है, 7 चक्र होते हैं, तो उसी को क्या बोला है, 7 द्वीप से इस युक्त मेरु पर्वत है। इसमें नदियां हैं, समुद्र हैं, ऋषि हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, पवित्र तीर्थ हैं, चंद्र हैं, सूर्य हैं और 5 तत्व विद्यमान हैं। ठीक है, हमारे शरीर में ये सारी चीज़ें हैं। नदियाँ समुद्र किसे बोला गया, जो हमारे 72,000 नाड़ियाँ बोला जाते हैं। वैसे शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियाँ बोली गई हैं। तो इस तरह से इन सबको नदी नाले बोला गया है। ठीक है, विभिन्न तरह के ग्रह, नक्षत्र, पवित्र तीर्थ स्थान बताए गए हैं अलग अलग, जिसमें हम लोग द्वार हैं। ठीक है, सूर्य चंद्र यानी कि जो हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ हैं, उनको सूर्य चंद्र बोला गया। पंच तत्व से निर्मित हमारा ये शरीर है, तो ये सब हमारे शरीर के अंदर हैं। ठीक है, इन सभी अंगों का कार्यकलाप मेरुदंड से आश्रित होता है। जो हमने देखा, नदी नाले, ऋषि, ग्रह, नक्षत्र, ये सब कहाँ से संचालित होते हैं, हमारा जो मेरुदंड है वहाँ से संचालित होता है। ठीक है, मेरुदंड के शिखर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर अमृत की धारा प्रवाहित हो रही है। मेरुदंड के शिखर यानी कि ऊपर में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहाँ से क्या हो रहा है, अमृत की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हमने घेरन संहिता में भी, हट प्रदीपिका में भी पढ़ा है कि खेचरी मुद्रा के दौरान क्या होता है, खेचरी मुद्रा के द्वारा हम उस अमृत के धारा को क्या करते हैं, ऊपर ही रोकते हैं। तो वो जो धारा बह रही है उसके द्वारा स्रावित 2 भागों में विभक्त होता है। जो अमृत धारा है वो क्या होता है, 2 भाग में विभक्त होता है। पहला क्या है, शरीर के पोषण हेतु ईड़ा मार्ग से जाता है। ठीक है, जो वो अमृत धारा हो रही है वो पहले 2 भाग में डिवाइड होता है, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट की तरफ यानी कि ईड़ा की तरफ जाता है, वो क्या करता है, शरीर का पोषण करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमृत का जो अमृत प्रवाहित हो रहा है, उसका जो ईड़ा की तरफ जाने वाला भाग क्या काम करता है, कौन सा कार्य है। ठीक है, तो उसका कार्य क्या है, शरीर को पोषण देना। दूसरा क्या है, सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होता है। ठीक है, मध्य मार्ग में। तो मध्य मार्ग में वो क्या काम करता है, सृजन का काम करता है। हमारे अंदर जो है शरीर में क्या हो रहा है, बहुत सारे सेल हैं, ऑर्गन है, उन सब का क्या हो रहा है, वो मरते हैं, वापस उनका क्या होता है, जनरेशन डीजनरेशन हो रहा है। तो ये सब प्रोसेस किससे होता है, दूसरे भाग से होता है, जो कहाँ पे जाता है, सुषुम्ना मार्ग में जाता है। ठीक है, मेरुदंड के मूल में 12 कलाओं से युक्त सूर्य रहता है, जिसमें
किरणें दक्षिण मार्ग पिंगला से प्रवाहित होती हैं, जो चंद्रमा से निस्तृत अमृत को धातुओं को ग्रस लेता है। ठीक है, मतलब क्या है, जो हमारे यहाँ पे नाभि के पास, नाभि ग्रंथि में क्या होता है, 12 कला से युक्त एक क्या है, चक्र है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य चक्र कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, सूर्य का स्थान है, जो क्या करता है, ईड़ा मार्ग से जो अमृत की धारा आ रही है उसे क्या कर लेता है, ग्रस लेता है। ठीक है, सुषुम्ना मार्ग वाले को तो नहीं ग्रस पाता है, लेकिन जो ईड़ा मार्ग से हमारी जो अमृत की धारा बह रही है उसे वो क्या कर लेता है, ग्रस लेता है। ठीक है, इस प्रकार चंद्रमा सृष्टि करता है और सूर्य क्या है, संहार करता है। यहाँ पे इसीलिए बताया गया है, चंद्रमा को क्या बताया गया है, सृष्टिकर्ता बताया गया है, और इसको क्या बताया गया है, संहार करता बताया गया है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपका, शरीर जो अमृत की धारा 2 भाग में डिवाइड होती है उसके वो कहाँ कहाँ जाती है और उससे क्या काम है। क्लियर है? यस मैम। चलिए, अब मेरुदंड में नाड़ियाँ क्या है, कितनी हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मेरुदंड की नाड़ियाँ जो हैं उनका दूसरा नाम है भोगवाह भी कहा जाता है उसे, और वायु संचार दक्षका भी कहा जाता है। ठीक है, नाड़ियों का अन्य नाम क्या है, भोगवाह और नाड़ी संचार दक्षका, वायु संचार दक्षका, सॉरी। फिर क्या है, मानव शरीर में 35 लाख यानी कि 3.5 लाख यानी कि क्या है, 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं। ठीक है, मानव शरीर में कितनी नाड़ियाँ हैं, 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं। बाकी हर जगह आप देखेंगे 72,000 ही बताया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, शिव संहिता के अंतर ही यहाँ पे 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इनमें से 14 मुख्य हैं, 14 में से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 मुख्य हैं, उनमें से भी एक मात्र प्रमुख है, वो क्या है, सुषुम्ना, ये तो कॉमन है सभी में। फिर नाड़ियों का स्थान और उनके कार्य के बारे में बताया है। पहला क्या है, मुख्य जो हमारे 14 नाड़ियाँ उनके क्या है, स्थान और स्थान के बारे में बताएं। ठीक है, पहला क्या है, सुषुम्ना। सुषुम्ना कहाँ पे रहता है, ईड़ा और पिंगला के मध्य रहता है। ईड़ा कहाँ पे रहता है, बाई नासिका में रहता है। पिंगला कहाँ पे रहता है, दाई नासिका में रहता है। गांधारी का कोई स्थान नहीं बताया है। हस्तजीवा कहाँ पे रहता है, जीवा में रहता है। ठीक है, हस्त जीविका कहाँ पे रहता है, जीवा में रहता है। कुहू कहाँ पे रहता है, लिंग में रहता है। सरस्वती नेत्र में रहता है। पूषा जो है वो दोनों पैरों के अंगूठे में रहता है। शंखिनी जो है वो हाथ के अंगूठे में रहता है। पैस्विनी कान में रहता है। वारुणी कहाँ है, वो दूसरे कान में, कान यानी कि एक एक कान में रहते हैं। फिर अलम्बूसा गुदा में रहता है। विस्फोदरी जो है वो पेट में रहता है। और यशस्विनी का स्थान नहीं बताया। ठीक है, आप लोग को बहुत ज़्यादा स्थान याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि शिव संहिता के 14 नाड़ियों में कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, उसमें अलग कुछ दे दिया रहेगा, तो कौन सम्मिलित नहीं है ऐसा पूछा जाता है, तो इसलिए नाम थोड़ा सा आप लोग माइंड में रखिएगा कि क्या क्या है। बाकी स्थान इतना नहीं पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि किस में कितनी नाड़ियाँ हैं, मुख्य माना गया है। तो अभी तक हमने इसमें देखा वशिष्ठ संहिता में कितनी नाड़ियाँ मुख्य मानी गई हैं, 14। और शिव संहिता में भी 14 नाड़ियाँ मुख्य मानी गई। ठीक है, मोस्टली जगह पे 10 माना जाता है, तो इन दोनों में अभी 14 हमने देखा। फिर यहाँ पे उन 14 के अलावा एक और अन्य नाड़ी है जिसे हम क्या कहते हैं, चित्रा नाड़ी कहते हैं। चित्रा नाड़ी जो है 5 वर्णों से युक्त सुषुम्ना के मध्य विचरण करने वाली एक अन्य नाड़ी, जिसे क्या कहते हैं, चित्रा नाड़ी कहते हैं। ठीक है, ये सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में रहती है। ठीक है, उसके बीच में रहने वाली नाड़ी है, जिसे हम क्या कहते हैं, चित्रा नाड़ी कहते हैं। यह शिव को बहुत प्रिय है। जो चित्रा नाड़ी है वो शिव का प्रिय नाड़ी बताया गया है इसमें। ठीक है, शिव की प्रिय नाड़ी चित्रा नाड़ी। इसे दिव्य मार्ग भी कहते हैं। जो चित्रा नाड़ी का मार्ग है उसे दिव्य मार्ग भी कहा जाता है। फल क्या होता है इसके ध्यान का, इसमें ध्यान मात्र से साधक महापापों से मुक्त हो जाता है। जो चित्रा नाड़ी पर केवल ध्यान करता है साधक, तो उस महापाप से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, शिव संहिताकार द्वारा नाड़ियों की संख्या केवल चित्रा नाड़ी के साथ कितनी बताई गई हैं, 15 बताई गई हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया था। इसका फल आप लोग याद रखिएगा, चित्रा नाड़ी का फल क्या है कि महापापों से मुक्त होता है।
नेक्स्ट यहाँ पे षट चक्र हैं, उनकी शक्तियाँ बताई गई हैं कि आधार चक्र का क्या है, डाकिनी है, स्वादिष्ठान का हाकिनी है, मणिपुर का जो है काकनी है, अनाहत की लाकनी, विशुद्धि की राकनी, आज्ञा चक्र की शाकनी। ठीक है। मूलाधार गुदा स्थान से 2 अंगुल ऊपर तथा लिंग से 2 अंगुल नीचे 4 अंगुल विस्तार वाला आधार कमल मूलाधार है। ठीक है। कहाँ पे स्थान बताया गया है मूलाधार का, ये पूछा जा सकता है। शिव संहिता के अनुसार मूलाधार का स्थान कहाँ पे है, तो गुदा से 2 अंगुल ऊपर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिवनी प्रदेश कहते हैं, जिसे देह मध्य कहते हैं, वहाँ पे है। ठीक है। गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे, जो हमारा बीच वाला पार्ट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, देह मध्य कहते हैं, वहाँ पे मूलाधार का स्थान बताया है, जो कैसा है, 4 अंगुल विस्तार वाला है। ठीक है। यहीं पर विद्युत लता के समान परम देवता कुंडलिनी विद्यमान रहती है। इसी मूलाधार के पास विद्युत लता का मतलब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक वायर होता है, इलेक्ट्रिक वायर को जब हम बंडल बना के रखते हैं तो वो कैसा होता है, उसी तरह से विद्युत लता के समान कुंडलिनी यहीं पे मूलाधार चक्र पे ही क्या रहती है, स्थित रहती है, जो 3.5 आवृत्ति से सुषुम्ना मार्ग में अवस्थित रहती है। ठीक है। कितनी यहाँ पे कितना है, 3.5 फेरा लगाए हुए सुषुम्ना मार्ग में अवस्थित रहती है, जिसकी वजह से सुषुम्ना में क्या होता है, प्राण का प्रवाह नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है वैश्वानर अग्नि। वैश्वानर अग्नि में क्या होता है, वस्ती प्रदेश में 12 कलाओं से युक्त वैश्वानर नामक अन्न पाचक अग्नि विद्यमान है, जो विविध प्रकार का पाक कर्म करती है। ठीक है। कहाँ पे है, बस्ती प्रदेश यानी कि नाभि के पास। ठीक है। वहाँ पे क्या है, 12 कलाओं से युक्त, अभी हमने देखा कहाँ पे था, सूर्य स्थान भी कहा जाता है इसे, तो नाभि के पास क्या है, 12 कलाओं से युक्त वैश्वानर नामक अन्न पाचक अग्नि। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, हमारी बोलचाल की भाषा में जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। ठीक है। तो वैश्वानर अग्नि विश्व मुख्यतः क्या हुई, जठराग्नि हुई। तो जठराग्नि जो अन्न पाचक अग्नि है वो विद्यमान है, जिससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पाक ये कर्म। हाँ जी बोलिए। नाभि के नीचे के ऊपर है क्या? नाभि के पास, बस्ती प्रदेश यानी कि जो नाभि का स्थान होता है ना, वहाँ पे, जहाँ पे समान वायु का स्थान जिसे हम कहते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से जहाँ पे जठराग्नि रहती है उसे ही क्या बोला गया है, वैश्वानर अग्नि बोला गया है। इसको, इसके फल क्या क्या होते हैं, इस पे ध्यान करने से रोगों की उत्पत्ति को नष्ट करता है, मतलब कि रोग उत्पन्न ही नहीं होने देता है। जो ये जठराग्नि है या वैश्वानर अग्नि है, वो क्या करता है, रोगों को उत्पन्न ही नहीं होने देता है। ठीक है। आयु प्रदायक है, जो ये वैश्वानर अग्नि है वो क्या है, आयु प्रदायक है, बल पुष्टिकारक है। ठीक है। बल और पुष्टि देने वाला है, शारीरिक स्फूर्ति प्रदायक है, शरीर की स्फूर्ति प्रदान होती है। ठीक है। जनरली आप लोग इसको अपने डे टू डे लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। जब आपकी जठराग्नि अच्छी रहती है, जब आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है, तो किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। ठीक है। बोला जाता है ना कि सभी तरह के रोग हमारे कहाँ से उत्पन्न होते हैं, पेट से उत्पन्न होते हैं। जब हमारा पेट मतलब जठराग्नि सही रहता है, हमारी भोजन को पचाने की क्षमता सही रहती है, तो हमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। ठीक है। आयु प्रदायक है, मतलब क्या है कि जब हम स्वस्थ रहेंगे अच्छी तरह से, तो हमारा क्या होगा, आयु में वृद्धि होगी। और इससे ही हमारा जठराग्नि जब अच्छा रहता है तो क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से पाचन होता है, और उसके जो रस हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे पूरी बॉडी में पहुंचता है। ठीक है। जब हमारी जठराग्नि अच्छी नहीं रहेगी तो हम मतलब कि हमारा खाना भी अच्छे से पाचन नहीं हो पाएगा, और उससे जो रस हैं वो हमारे धातुओं का पोषण नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद क्या है, शरीर की स्फूर्ति प्रदायक है, मतलब कि जब आप अच्छी तरह से, जठराग्नि आपकी प्रदीप्त रहेगी, आप भोजन जो कर रहे हैं वो अच्छी तरह से पचेगा, आपको रस सारे प्राप्त होंगे, तो आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। फिर क्या है, संसार सागर पार करने की इच्छा वाले योगी को फलासक्ति को त्याग कर वर्णाश्रम कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है। फल आसक्ति को त्याग कर, यानी कि किसी भी तरह की फल की इच्छा ना करते हुए वर्ण आश्रम, यानी कि जो 4 हमारे वर्ण आश्रम है उनका पालन करना चाहिए बोला है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार हम देख लेते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में हमने देखा ब्रह्मांड कल्पित शरीर, यानी कि हमारे जो शरीर की तुलना किससे की गई है, ब्रह्मांड के तत्वों से की गई है। जो ब्रह्मांड में चीज़ें हैं वही हमारे शरीर के अंदर हैं।
फिर जो शरीर के अंदर से अमृत प्रवाह हो रहा है वो दो भागों में डिवाइड होता है। पहला क्या है, शरीर में पोषण करने के लिए वो ईड़ा मार्ग से जाता है, और दूसरा शरीर में सृजन करने के लिए सुषुम्ना मार्ग से जाता है। तो ईड़ा मार्ग से जो जाता है वो कहाँ पे ग्रस लिया जाता है, सूर्य नाड़ी में ग्रस लिया जाता है, और सुषुम्ना मार्ग वाला हमारे शरीर का क्या करते रहता है, सृजन करते रहता है। ठीक है। फिर मेरुदंड में कितनी नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में बताया गया है। 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन यहाँ पे मिलता है, जिनमें से 14 नाड़ी मुख्य हैं, और उनमें से भी 3 मुख्य हैं, 3 में से 1 मुख्य हैं। फिर आपका नाड़ियों का स्थान के बारे में बताया गया है कि 14 नाड़ी जो है वो कहाँ कहाँ पे उनका स्थान है। फिर उसके अलावा जो 14 नाड़ी के अलावा एक अन्य मुख्य नाड़ी है जिसे हम चित्रा नाड़ी कहते हैं, जो कहाँ पे रहता है, सुषुम्ना के मध्य में विचरण करता है, जिसे शिव की प्रिया नाड़ी कहा गया है, और इसे ही दिव्य मार्ग भी कहते हैं। इसके फल से क्या होता है, महापाप से मुक्ति होती है। फिर यहाँ पे हमने षट चक्र का षट चक्र और उसकी शक्तियों के बारे में देखा। फिर उसके बाद मूलाधार का स्थान कहाँ पे है, मूलाधार में ही क्या रहती है, कुंडलिनी रहती है, और वही जो कुंडलिनी है वो सुषुम्ना के मार्गों को क्या है, बंद करके रखी हुई है। फिर उसके बाद हमने देखा वैश्वानर अग्नि के बारे में, वैश्वानर अग्नि कहाँ पे रहती है और उसके फल क्या क्या हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके, वैश्वानर अग्नि का स्थान कहाँ पे है और उसके फल क्या क्या हैं, ये आपके इम्पॉर्टेंट है। क्लियर यहाँ तक? कल से हम देखेंगे इसका 3rd चैप्टर। संगीता जी कुछ बोल रही हैं? नो मैम। ठीक है। मैम, हम्म मैम अगर इसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर कुल नाड़ियों की संख्या कितनी है, तो अपन उसको नहीं सॉरी, क्या अगर इसे वो चित्रा नाड़ी को अपन ऐड करते हैं क्या? अगर उसमें बोलेगा मतलब मुख्य नाड़ी कितनी है तो आपको ना 14 ही बोलना है। मुख्य नाड़ी कितनी है ओके वो 14 है, चित्रा नाड़ी के साथ कितनी है तो 15 है, और टोटल कितनी है तो 3.5 लाख है। ओके मैम। वैसे क्वेश्चन जो आया था उसमें लिखा था कि चित्रा नाड़ी सहित शिव संहिता में कितनी नाड़ियाँ हैं, ऐसा क्वेश्चन था उसमें। तो चित्रा नाड़ी सहित 15 है, क्योंकि उसको मुख्य नाड़ियों में नहीं गिना जी गया है, मुख्य नाड़ी 14 ही बोला गया है। और कोई ओके क्वेश्चन? नहीं मैम। हम्म प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है ना इसमें? क्लेस प्लेस स्थान। हाँ हाँ, नाड़ियों का स्थान नहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओके इसमें हर जगह डिफरेंट डिफरेंट रहता है, और स्थान से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है और पूछा भी नहीं जाता है। ओके। बस ये याद रखिएगा कि मैम 14। हाँ अब जी। लेकिन स्थान स्थान तो आते हैं ना इसमें, किस में एक आते हैं? आए थे से मतलब ये नाड़ियों के स्थान के बारकान, वो इसका नहीं आया था लेकिन। नहीं, पंच जो प्राण है ना उनके आते हैं स्थान के बारे में, कहाँ कहाँ पे है करके। नाड़ियों का तो अभी तक मैंने नहीं देखा है स्थान। जो आपके इनका था। 10 प्राण हैं उनमें से उप प्राण का जो कार्य आता है और इनके स्थान कहाँ कहाँ पे, ये सब आता है। बाकी नाड़ियों का नहीं आया अभी तक। नाड़ियों के नाम थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में बिठा के रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी 14 नाड़ियों में कौन सम्मिलित नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है। और कुछ?